हाँ जी मेरे भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। कल आप लोगों के लिए जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि भाई ये जो फैसला शुभमन गिल ने लिया है सही है या गलत है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, सही फैसला है, पर मैंने कहा था कि मेरे ख्याल से गलत फैसला है। और उसके पीछे मैं आपको वजह भी बता देता हूं, कल भी मैंने बताया था। और उसके बाद इस मैच पर चर्चा करेंगे। देखो, 90 ओवर की गेंदबाजी तो हमारे गेंदबाजों ने कल कर ली थी, और 90 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद जब शुभमन गिल ने फॉलो ऑन इनफोर्स किया, यानी कि श्रीलंका को कहा कि आप दोबारा बैटिंग करने के लिए आए, तो हम और आप क्या गलत मिस्टेक कर जाते हैं। क्या हम सोचते हैं कि उसी इंटेंसिटी के साथ में, उसी ताकत के साथ में जो गेंदबाज हैं वो दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। लेकिन समझना होगा, वर्कलोड मैनेजमेंट नाम की चीज है। इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 14-15 प्लेयर, आपके मेन प्लेयर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर बैठे हुए हैं इंजर्ड होकर के। 90 ओवर गेंदबाजी करने के बाद आपने अपने गेंदबाजों को कहा कि 160 ओवर और गेंदबाजी करो। 250 ओवर आप मैदान पर खड़े रहे हो, 250 ओवर, और आप सोच रहे हो कि टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे। सोनल डिनुशा ने जिस तरीके से बैटिंग की, उस बच्चे पर भी चर्चा करेंगे। क्या बैट्समैन है वो श्रीलंका का। लेकिन अगर आप सोचोगे तो आप चौंक जाओगे यार, जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने इस मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाया है। 214 रनों की बढ़त अपने पास में थी टेस्ट मैच में। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। 214 रनों की बढ़त भारतीय टीम के पास में थी टेस्ट मैच में। लेकिन आप सोचो कि किस तरीके से श्रीलंका की टीम ने उस बढ़त को काटते हुए 214-215 रनों की बढ़त अपने पास में कर ली। और अगर किसी को लगता है कि इसके पीछे जिम्मेदार जो हैं वो हमारे गेंदबाज हैं, विकेट नहीं ले पाए, तो आप गलत फहमी में हैं। गेंदबाज क्रिकेटर ही है, कोई मजदूर नहीं है। 250 ओवर की गेंदबाजी की कोई गारंटी नहीं लेगा। 90 ओवर पहले इनिंग में गेंदबाजी की, उसके बाद 50-60 ओवर जब दोबारा गेंदबाजी भारत की तरफ से हुई, उसके बाद गेंदबाज थक चुके थे भाई। उसके बाद नाम के लिए गेंदबाजी हो रही थी। श्रीलंका की तरफ से देखो, पुछल्ले बल्लेबाज सबने रिकॉर्ड बनाए। एक इनिंग में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड बना करके गए हैं पासिंदू, सोनल डिनुशा, आउट भी नहीं हुआ वो। इसके अलावा लाहिरू कुमारा, केशरा नुवंथा, 150 गेंद, लाहिरू कुमारा 90 गेंद। आखिरी विकेट में असिता फर्नांडो, वो भी 23-24 गेंद खेल करके गए, वो भी आउट नहीं हुए। और मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेदारी, देखो, शुभमन गिल अभी बहुत युवा कैप्टन है, भविष्य के कप्तान है। और इसीलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा कि इस बड़ी गलती से शुभमन गिल को समझना होगा कि ये मॉडर्न क्रिकेट है। यहां पर अगर आपके गेंदबाज 70-75 ओवर की गेंदबाजी कर लेते हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अगर 70-75 ओवर की गेंदबाजी कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो, जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश हो, आप फॉलो ऑन इनफोर्स मत करो, क्योंकि सामने वाली टीम पलट करके वापस आ जाती है, क्योंकि हमारे गेंदबाज थक जाते हैं। दुनिया का कोई भी गेंदबाजी लाइनअप थक जाएगा भाई। अब वैसे गेंदबाज नहीं रहे जो कि 2-2 3-3 दिन तक तेज गेंदबाज भागते आएंगे, गेंदबाजी करेंगे। इतने सारे फॉर्मेट है, आईपीएल है, टी20 क्रिकेट में हर गेंदबाज खेलना चाहता है, तो वो फिटनेस लेवल नहीं है। और कितनी भी फिटनेस लेवल आप मेंटेन कर लो, 3 दिन आप गेंदबाजी नहीं कर सकते हो सेम इंटेंसिटी के साथ। समझना होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन शुभमन गिल की सिर्फ गलती नहीं है, यहां पर गलती हमारे कोच साहब की भी है। कोच साहब को भी ये बात माननी होगी, क्योंकि डिसीजन मेकर तो वो भी है ना, गौतम गंभीर भी है ना, या नहीं है भाई लोग। या गौतम गंभीर सिर्फ इसलिए है कि भाई मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया, मैंने आपको टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया, तो फिर श्रीलंका में जो ड्रॉ हुआ है दूसरा टेस्ट मैच, उसकी जिम्मेदारी हम क्या सिर्फ शुभमन गिल के सर पर मर दें कि शुभमन गिल ने गलत फैसला किया इसलिए टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। या कोच साहब आप भी कहोगे कि मैंने भी बैक किया था कि भाई हम फॉलो ऑन इनफोर्स करेंगे, मुझे भी भरोसा था कि हमारे गेंदबाज ऑल आउट कर देंगे, जो कि गलत फैसला था ये। और गेंदबाजों की बिल्कुल भी गलती नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, गेंदबाजों की गलती नहीं है। 90 ओवर पहले उन्होंने गेंदबाजी की थी। कितनी गेंदबाजी आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो? कब तक वो गेंदबाजी करते रहेंगे? अगर 40-50 ओवर के लिए रेस्ट मिल जाता, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे का रेस्ट मिल जाता गेंदबाजों को, फ्रेश होते, दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते, आपके पास में 400 रनों की बढ़त होती। उस 400 रनों की बढ़त के दबाव में श्रीलंका की टीम दब जाती मेरे दोस्त। लेकिन इसके पीछे हुआ क्या? जो सपना था आपका, मेरा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शायद हम खेलेंगे 2027 में,
उसको लेकर के एक बहुत बड़ा झटका लग गया भाई। अब कितने टेस्ट मैच हमारे पास में बचते हैं? अब हमारे पास में टेस्ट मैच बचते हैं 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ में, और अब 5 टेस्ट मैच बचते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। कुल मिलाकर के 7 टेस्ट मैच बचते हैं, और इन 7 टेस्ट मैच में आप अगर 5 जीतते हैं तो बात बनेगी। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है, और एक आप मैक्सिमम हार सकते हैं, एक ड्रॉ करना पड़ेगा, या 6 जीतिए एक हारिए, ये होगा। यानी कि अब आप न्यूजीलैंड को जाकर के न्यूजीलैंड में हरा दें, ऑस्ट्रेलिया को 5 टेस्ट मैच में 4 टेस्ट मैच हराएं, उससे पहले तो काम नहीं बनेगी। टफ टास्क, बहुत टफ टास्क। खैर, उस पर आराम से चर्चा करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन चर्चा करते हैं इस समय श्रीलंका के परफॉर्मेंस, भारतीय टीम के गेंदबाजों पर। देखो भाई, सोनल दिनुशा ने उस दौर की याद दिला दी है मुझे। इस बैट्समैन का नाम तो अब हर कोई जानेगा। एक जमाने में जब श्रीलंका की टीम हुआ करती थी, मरविन अट्टापट्टू जैसे बल्लेबाज, रोशन महानामा जैसे बल्लेबाज, सनत जयसूर्या, अर्जुना रणतुंगा, अरविंदा डिसिल्वा जैसे बल्लेबाज, ये 5 बेस्ट बैट्समैन थे इनके। उसी तरीके के ये बल्लेबाज है सोनल दिनुशा। भाई, इतने कम उम्र में 4 इनिंग में भारत के खिलाफ में 3 शतक और 1 अर्धशतक, फैंटास्टिक भाई। श्रीलंका का ये बल्लेबाज दिल जीतने में काम आया, मतलब दिल जीतने का काम किया इसने। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। विपक्षी टीम का है, बट ही प्लेड वेल, एब्सोल्युटली जेम ऑफ एन इनिंग। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है सोनल दिनुशा ने। इसके अलावा उनके पास जितने पुछल्ले बल्लेबाज हैं, एक और उनका जो नया बल्लेबाज आया था पासिंदू, दिनेश शांडिमल की जगह पर पासिंदू को खिलाया गया। पहले मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे कंकशन के तहत। दूसरे मैच में पहली इनिंग में 80, दूसरे इनिंग में 92, दोनों इनिंग में वो शतक लगाने से बच गया, नहीं तो उसका भी शतक 100% होना था। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय श्रीलंकन टीम। कम बैक इसी तरीके से किया जाता है भाई लोगों, जो श्रीलंका ने करके दिखाया है। और फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऑफेंड कर दें, लेकिन देखो, शुभमन गिल का मैं भी बहुत बड़ा फैन, युवा कैप्टन है, अभी कई साल उनको कप्तानी करनी है, लेकिन शुभमन गिल को अपनी गलती से सीखना होगा। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद होगा, अरुण जेटली स्टेडियम 2025 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ में हमने फॉलो ऑन इनफोर्स किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, और दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज ने शायद 110 ओवर की बैटिंग कर ली थी, या 120 ओवर की। हम आखिरी दिन, 5वें दिन, दूसरे सत्र में टेस्ट मैच हम जरूर जीते, लेकिन उस समय भी हालत खराब हो गई थी हमारी। कम से कम उसी को याद कर लेते। ये टेस्ट मैच भाई लोगों जीतना बहुत जरूरी था हम सब के लिए। बट एक बहुत बड़ा झटका लगा है टीम इंडिया को, बहुत बड़ा झटका लगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर ये टेस्ट मैच जीत जाते तो एक अलग एनर्जी, एक अलग उत्साह नजर आती, बट बहुत गलत फैसला फॉलो ऑन इनफोर्स करने का। मैं एक ही सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं जाते जाते, अगर ये ऑस्ट्रेलिया होती, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड होती, तो क्या भारतीय टीम के कप्तान फॉलो ऑन इनफोर्स करती या खुद बैटिंग करने के लिए आते? आप हमें जवाब जरूर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ।